पाखंड और विज्ञान है मेरी माँ बहनों है भाइयों, पाखंड और विज्ञान कबो हम कटरी हो, क्योंकि विज्ञान हुए सच के सागर और पाखंड झूठ के गठरी हुए। विज्ञान लिखा कई गुना बड़ा इस धरती से सूरज 9 करोड़ गुना, इस पृथ्वी से 9 करोड़ गुना बड़ा सूरज है। विज्ञान लिखा कई गुना बड़ा इस धरती से सूरज हो, और पाखंड लिखत की जन्मत हनुमत ली जग अभियारा। चेतुराम सुमन पढ़ा लिखा तो नहीं है, लेकिन मैं दावे के साथ बोलता हूँ ये बात जो मैं बता रहा हूँ ये भारत के पाखंड में है, दुनिया के किसी देश के इतिहास में नहीं है। जितना देश ना सबके सूरज अलग अलग बा, अक्के तो सूरज बा। जब हनुमान जी लिंक पूरी दुनिया में बिखरा हो जाता, पूरी दुनिया में घेरा हो जाना चाहिए था, लेकिन किसी देश के विज्ञान में इतिहास में ये चीज नहीं लिखी है, सिर्फ भारत के पाखंड में। आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, मुंह से खाई हुई चीज अमाशे में जाती है गर्भाशय में, हमने समझ में आया। कहते राजा दशरथ के 4 रानी रही, मुझे खीर खा ली तो गर्भवती बची। मुंह से खाई हुई चीज अमाशय में जाती है मेरी माँ बहनों, तो गर्भाशय में जाने वाली चीज नहीं है, पाखंड है, पाखंड है। तो मत जाओ। बड़े बड़े डॉक्टर को हमने देखा, बड़े बड़े डॉक्टर से संपर्क किया, बड़ी बड़ी एनएम से संपर्क किया, लेकिन किसी ने नहीं इस चीज को बताया और साबित किया। मुंह से खाई हुई चीज अमाशय में जाती है, पाखाना के रास्ते बाहर हो जाती है, तो गर्भाशय में जाने वाली चीज नहीं है। लेकिन हमारे देश का ये व्यवस्था है, हमको हमारे समाज को 5 व्यवस्था इन्होंने दिया है इस समाज को लूटने के लिए। भाग भगवान, नोट कर लीजिए, 5 व्यवस्था, 5 उनके शब्द वेदी बांध गया, वही में फंसा है। उसी के पीछे मरीज हैं। 5 में कौन व्यवस्था है? भाग्यो भगवान, स्वर्गदेव नर और पुनर्जन्म। ये जन्म में देह रहा गया, खूब बढ़िया काम दक्षिणा, तो अगले जन्म में फिर तुम मनाई हुई के पैसा हो। जाओ, मैं इस काम के पर लिख लेता हूँ, कसम खा के बता रहा हूँ, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की कसम खा रहा हूँ, तथा गौतम बुद्धा की कसम खा रहा हूँ। जन्म इस धरती पे एक बार होता है, फिर दोबारा जन्म नहीं होता। ये तो कहा कि भगवान ऊपर है, इनसे कुछ कहा, कहिए जीवन ऊपर वाले करे हुए, ये जीवन तारा वाले है, ये भूमिया छीलत है, कुल काम ऊपर वाले करेंगे, ऊपर कोई नहीं। मैं बता रहा हूँ मनुष्य कैसे आता है, कोई नहीं बताया होगा। चेतुराम सुमन एक अनपढ़ है, आपने बता रहा, देख लीजिए आज मैं बूढ़ा हूँ, 83 साल की मेरी उम्र है, इसके पहले 20-25 साल पीछे जाओ मैं जवान रहा, उसके 20-25 साल पीछे हो जाओ 50 साल मैं बच्चा रहा। और जब मैं बच्चा नहीं रहा तब कहाँ रहा? तब मैं माँ के गर्भाशय में, और जब माँ के गर्भाशय में नहीं था तब मैं कहाँ था? तब मैं पिता के रगों में। जब मैं पिता के रगों में नहीं था तब मैं कहाँ था? तब मैं इसी जमीन में। मनुष्य की उत्पत्ति यही है, तब मैं इसी जमीन में था। इस जमीन में जो पदार्थ बोया गया, उगाया गया, चना, गेहूं, धान, अरहर, आलू, प्याज, जो चीज पदार्थ इस पे उगाया गया, उसको हमारे बाप ने खाया,
अब मैं अपने बाप के रगों में गया, अपने बाप के रगों से माँ के गर्भाशय में गया, माँ के गर्भाशय से निकला तो मैं जहाँ से गया था उसी से फिर आया। अब अंत में उसी में फिर विलय हो जाना है, खत्म हो जाना है, फिर दोबारा जन्म नहीं होना है। कहा थे देहरागा कहा थे कोई जगहिया तू फलावा, हम कही तो जब कोई जगहिया ऊपरावा तरफ की हमारे सबका दे जा तू कोई जगहिया ले जा मनी है न मनी बछिया पूछ पकड़ के बैतरनी पार करा दिया। कहा थे क्या करना शासन सत्ता में जाकर लखनऊ दिल्ली बहुत दूर गया, बछिया पूछ पकड़ा बैतरनी पार करी जा स्वर्ग में बैठा। तोहरी अकेले में आग लगाई हो, बछिया और छेड़ी ये पानी माला थी जल्दी। हमार बात न माने, घरे अपने जाया दोनों ताले में पानी हुए भाई गाय लेके जाया बछिया और पगहा न लगाया तो पूछ पकड़ हलाया ताले में देखा कौन गट कर रहा। अरे देहला मारे हाइड्रोसिन का मरीज बन जाता, पूछ न छोड़ देगा तुम्हारे घिया घुटना अपना साफ कर दे, पूछ उखड़ जाए भले लेकिन पानी ना सका अलबो करे। एक जने पगहा पकड़ के खींच गया और दू जने पीछे फैल गया और तब गोर तने के यही माटी खोदत जाती है। तो बैतरनीम कैसे हरी है? अरे मेरी माँ बहनों देखा है हिंदू धर्म, सनातन धर्म और इस्लाम मजहब दोनों धर्म में हुई चिढ़ौल, कोई धर्म है इनके दोनों जन का चिढ़ौल चिढ़ौल। कोई कहा थे कि हम फूट मोटे के पूजा करो तो हर मुल्ला जी कहा कि हम कच्छो मोटे ये चिढ़ौल। कहीं हम बैठ के पूजा करो तो कहीं हम कहीं हम हाथ हो तो कहीं नहीं, कहीं हमार बछिया बैतरनी पार करे तो कहीं हमार मकड़ा पार करे, कहीं बाहर बछिया के ही जियत रहे पहलो इनके जमा कहिए वो घाटे पहलो पहुंचा रहे। जब भी न बछिए पानी भले चिड़ौल बिरौल जैसे लड़का छठियाते वही चीज है, कोई चीज थोड़ी। अरे अभी मैं शाम को आया ही मंच में तो लोगों ने सवाल किया कि समझिए आप धर्म क्यों नहीं परिवर्तन कर देते? हम कहें घर छोड़ के भागना एक कायरों का काम है। मैं घर छोड़ के भागने वाला नहीं हूं, मैं दुश्मन से टक्कर लेने वाला आदमी हूं। मेरे शरीर का एक एक बूंद खून और सांस के अंतिम दम तक अपने समाज, अपने माँ बहनों के हक अधिकार, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा सुरक्षा सम्मान के लिए मैं लड़ता रहूंगा। मैं घर छोड़ के भागने वाला नहीं। हमने कहा अरे धर्म बदलने से ना कर्म बदल जाएगा, अरे धर्म बदलने से ना कर्म बदल जाएगा और शमशान बदलने से ना मुर्दा बदल जाएगा। अरे साथियों तुम खुद जो बदल जाओ तो संसार बदल जाएगा, अरे सिस्टम अगर बदल दो तो इतिहास बदल जाएगा। सिस्टम बदलने की जरूरत है साथियों। साथियों सिस्टम आपका ठीक हो जाए तो प्रधानमंत्री चाहे ब्राह्मण रहे चाहे ठाकुर आय क्यों रहे, आपका अधिकार कोई रोक नहीं पाएगा। सिस्टम के अंदर अधिकार होगा तो जब आरक्षणवा तुम्हें मिला है तो प्रधानमंत्री के राकेश चमार रहा, पंडित जवाहरलाल रहे ना, क्यों उन्होंने दिया आरक्षण?
इसलिए दिया कि आपका अधिकार सिस्टम के अंदर था, देना उनकी मजबूरी थी। आप संघर्ष करो, लड़ाई लो, अपने अधिकार को सिस्टम के अंदर दर्ज कराओ। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री कोई भी हो, आपका अधिकार कोई ना हो, लेकिन सिस्टम की जरूरत है साथियों, सिस्टम ठीक करने की जरूरत है साथियों। हमने बड़ी समय आपके लिए लिया। एक बार वो कहना चाहता हूं कि संघर्ष हम जैसा बुढ़ा नहीं करता, संघर्ष से हमारी माँ बहनें नहीं करती, क्रांति ये नहीं करती, क्रांति बच्चे नहीं करते, क्रांति कौन करता है? नौजवान। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो बुढ़े हो गए, बाबा साहब हिंदू धर्म की व्यवस्था से हताहत हो गए, निराश हो गए। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर लाखों लाख आदमी के हुजूम